चलिए आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं द सेकेंड पाथ ऑफ लाइट रिएक्शन मीन्स साइक्लिक लाइट रिएक्शन या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग देखे थे फर्स्ट पाथ ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड दैट पाथ इज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कि इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से निकल रहा है और वो फोटो सिस्टम 2 में न लौट करके कहीं दूसरे जगह चला जा रहा है ना। इस पाथ में क्या होता है कि इस पाथ में इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल एक फोटो सिस्टम ही इन्वॉल्व होता है एंड दैट फोटो सिस्टम इज फोटो सिस्टम PS1, है ना। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है एंड दैट फोटो सिस्टम इज PS1। तो इसका लोकेशन क्या होगा? इसका लोकेशन होगा, ये कहां पर होगा? ये स्ट्रोमा लैमेली में होगा, है ना। स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली इज दैट लैमेली विच कनेक्ट द टू ग्रैना इन द स्ट्रोमा। जो दो ग्रैना को एक दूसरे से कनेक्ट करता है उसे हम लोग स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। और स्ट्रोमा लैमेली में केवल फोटो सिस्टम 1 ही मौजूद रहता है और फोटो सिस्टम 1 में ही केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है ना। जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होता है। ओके, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज स्टार्ट विथ फोटो सिस्टम 1। सपोज करते हैं कि ये है आपका द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1। तो फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर में कौन सा पिगमेंट होगा? पिगमेंट 700, है ना। द एक्सेसरी पिगमेंट सराउंड द रिएक्शन सेंटर। अब देखिए क्या होता है, व्हेन सनलाइट फॉल ऑन द फोटो सिस्टम 1, दिस इज द फोटो सिस्टम 1। क्या होता है ना कि जैसे ही सनलाइट इस फोटो सिस्टम पर पड़ता है तो क्या होता है कि सारे एक्सेसरी पिगमेंट, जो भी एक्सेसरी पिगमेंट है ना, उस सोलर लाइट को या सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। जो भी इसमें यहाँ पर ये एक्सेसरी पिगमेंट रिएक्शन सेंटर के जो चारों ओर एक्सेसरी पिगमेंट मौजूद हैं वो क्या करते हैं? ऑल दोज एक्सेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड ट्रांसफर द सोलर एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर, है ना। सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं? हैंड ओवर कर देते हैं किसको? रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर में कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए का कौन सा पिगमेंट है? पिगमेंट 700। मीन्स ये पिगमेंट 700 जो है वो 700 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ वाले लाइट को क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो एक्सेसरी पिगमेंट है रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ वो क्या करते हैं? सोलर लाइट से सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको हैंड ओवर कर देते हैं किसको? रिएक्शन सेंटर को। जब वो रिएक्शन सेंटर एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करता है तब क्या होता है उस कंडीशन में कि इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, है ना। पहले वो क्या रहते हैं? ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करते हैं उस कंडीशन में वो एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और अपने
अपने ऑर्बिट से वो क्या करते हैं, जंप कर जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने एनर्जी से अपर एनर्जी वाले लेवल में वो जंप कर जाते हैं। ओके, अब देखिए क्या, मान लो यहां से दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्साइट होकर के अपने ऑर्बिट से जंप करते हैं। तो यहां पर क्या होता है ना, उसको कौन सा एक्सेप्ट करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करेगा, है ना। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। और यहां से शुरू होगा क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, है ना। क्या करेंगे कि दूसरे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे और फिर दूसरे को डोनेट करेंगे, है ना। तो यहां से ये हाई एनर्जी लेवल से अब क्या चलेगा, डाउन स्ट्रीम में चलेगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होगा, डाउन स्ट्रीम में होगा, है ना। तो यहां से हाई एनर्जी लेवल से वो लो एनर्जी लेवल वाले में मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन। तब क्या होता है, यहां से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो उसको डोनेट करेगा, किसको, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा फेरोडॉक्सिन को, है ना। किसको डोनेट करेगा, फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन किसको डोनेट करेगा, पीक्यू, प्लास्टोक्विनोन को। ओके, अब देखिए फिर प्लास्टोक्विनोन किसको डोनेट करेगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स किसको डोनेट करेगा, प्लास्टोसाइनिन को। ओके, अब देखिए, अब ये प्लास्टोसाइनिन से, है ना, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां से जो हो रहा है, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो होगा सीधे लौट आएगा किसको, फिर से फोटो सिस्टम 1 को। ओके, फोटो सिस्टम 1 को लौटाएगा। अब देखिए यहां से जो वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर के जंप कर रहा है, जैसे जैसे वो डाउन स्ट्रीम को आएगा, है ना, वो इलेक्ट्रॉन जो है जैसे जैसे ट्रांसफर होगा और डाउन स्ट्रीम को आएगा, लो एनर्जी लेवल वाले में आएगा, तब क्या होगा, वो फर्स्ट ऑफ ऑल फेरोडॉक्सिन के पास आकर के वो एनर्जी क्या करेगा, अपना एक्स्ट्रा एनर्जी को लूज करेगा। और पहले से यहां पर कौन मौजूद है, ADP और PI मौजूद है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर एनर्जी लूज करेगा तो उस एनर्जी को ये कौन यूटिलाइज करेंगे, ADP यूटिलाइज करेगा PI को अपने साथ जोड़ने में। उस एनर्जी को लेकर के ADP के साथ ये PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके साथ अटैच हो जाएगा और क्या बनाएगा, ATP प्लस एनर्जी, ठीक है। जो एनर्जी ये लूज करेगा वो एनर्जी चला जाएगा कहां पर, ADP और PI जब एक साथ अटैच होंगे तो दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा, उन दोनों बॉन्ड उसके बीच के बॉन्ड में जाकर के वो एनर्जी स्टोर हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, ATP। अब देखिए फिर नेक्स्ट टाइम प्लास्टोसाइनिन को आएगा तो फिर से वो एनर्जी लूज करेगा और फिर क्या होगा, ADP और PI और एनर्जी, ये एनर्जी का यूटिलाइजेशन, इस लूज्ड एनर्जी को वो यूटिलाइज करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज में, ATP में। ओके, अब देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर दो ATP का साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, अब दोनों में अंतर क्या है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है ना। दूसरा क्या है कि वहां पर फोटोलिसिस हो रहा था, नॉन साइक्लिक में फोटोलिसिस हो रहा था, लेकिन यहां पर फोटोलिसिस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है वो घूम करके इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफर चेन से होते हुए पुनः चला आ रहा है, कहाँ अगेन चला आ रहा है, फिर से अपने फोटो सिस्टम 1 में अपने जगह पर आ जा रहा है। तो हाँ, इसलिए इसे साइक्लिक क्यों कहते हैं। जहाँ से ये चला, साइक्लिक का मतलब ये यहाँ से चले और फिर वहाँ पहुँच गए, तो उसे हम क्या कहेंगे, साइकिल चक्र, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और अगेन ये इलेक्ट्रॉन अपने जगह पर चला है, तो ये क्या बन रहा है, एक साइकिल बन रहा है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दूसरा क्या हो रहा है कि फोटोलिसिस नहीं हो रहा है। फोटोलिसिस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ यहाँ पर वाटर स्प्लिटिंग जो कॉम्प्लेक्स है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर एब्सेंट है। यह वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में मौजूद रह करके फोटोलिसिस ऑफ वाटर को कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एब्सेंट है, इसलिए वाटर का फोटोलिसिस नहीं हो रहा है ना। नेक्स्ट क्या है, अब क्या क्या मेन जो डिफरेंस है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ओनली पीएस फर्स्ट इज इन्वॉल्व्ड। कौन सा, केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है इसमें इन्वॉल्व्ड होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, नो फोटोलिसिस, नो फोटोलाइसिस। तीसरा क्या है, यह इसमें फोटोलिसिस नहीं हो रहा है ना, फोटोलिसिस मींस वाटर का स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, इसमें केवल ओनली एटीपी इज फॉर्म्ड, नो रिड्यूसिंग पावर इज फॉर्म। जैसे वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा था NADPH2, यहां पर NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्या बन रहा है, केवल ATP का फॉर्मेशन हो रहा है ना। इसके बाद मेन क्या है कि पूरे फोटोसिंथेसिस का, है ना, जो पूरे लाइट रिएक्शंस का केवल 15 से 20% जो होता है वो क्या होता है, नॉन साइक्लिक होता है। 15 से 20% क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है ना। नेक्स्ट, ये होता कहां पर है, एस्ट्रोमा लैमेली में, ठीक है। कहां पर होता है, ये एस्ट्रोमा लैमेली में होता है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां होता है, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड में होता है। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, NADPH का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जहां से निकल रहा है फिर वहीं पर चला आ रहा है, वाटर का स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है। ओके, तो ये है आपका सेकेंड पाथ ऑफ लाइट रिएक्शंस, मीन्स साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, थैंक्स।